गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली संकल्प लेता हूँ कि तन मन धन हर प्रकार से संविधान की रक्षा करूंगा। सर्वप्रथम महाभेषज गुरु तथागत बुद्ध हक वंचित असहाय कमेरा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आज इस शोराओं की धरती पर संविधान सुरक्षा परिषद के बैनर तले सहसों चूंकि मैं लखनऊ रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं है, आपके बीच में आने का आज ये जो है ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश में संविधान लागू है और आज मंच पर हम बोल रहे हैं ये भी इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश में संविधान लागू है। तब उन्होंने दिए, बहुत सारे लोगों को संतुष्ट किया, तब जाकर के देश में ये आत्मर्पित किया गया। उन बार पूना में भाषण देते हुए कि ये संविधान अगर 100 साल बच गया तो देश का जो बहुजन समाज है, कमेरा समाज है, हक वंचित समाज है, उसे शासक बनने का मौका मिल जाएगा। और अगर ये संविधान 100 साल नहीं चल पाया तो ये स्थिति होगी कि फिर पुनः वो लोग चले जाएंगे जहां से महापुरुषों का आंदोलन उठा के लेके आया है। इसलिए ये जब से देश लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चल रहा है, संविधान लागू हुआ, तब से आज दिन तक ये बहुत विद्वानों के द्वारा, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट लोगों के द्वारा कहा गया कि संविधान आज दिन तक ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। अगर ईमानदारी से लागू हो गया होता तो यहाँ जो असमानता है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो आर्थिक है, सब खत्म हो जाती अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति संविधान लागू कर देता। आज दिन तक देश भारत में हक वंचित असहाय और कमजोर समाज के लोग अपना मान सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष अगर सब मिलकर के साथ करते में षड्यंत्रकारी लोगों ने आपको फंसाया है, उन जंजालों से आपने मोहब्बत कर ली है, आप सह हो, क्योंकि संख्या जरूर आपकी ज्यादा है लेकिन वो लोग संख्या भले ही कम है, बटे हुए हैं, आज भी जातियों का गौरव लेकर के आप जी रहे हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट की सारी जातियों को खत्म करके ओबीसी नाम दिया हमें, लेकिन आज भी उन पुराने नामों पर बड़ा फक्र है और हम आज भी मैत्री भाव नहीं आपस में बना पाए। इसलिए संविधान की जो मूल भावना है ये दुश्मनों के भी समझ में आई कि जब ये आपस में साथ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते, तो इनको और ज्यादा संविधान का लाभ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज वो संविधान के माध्यम से, यस अपने माध्यम से संविधान के दिए गए अधिकारों का गला घोंटते रहते हैं। कभी भी देश में नहीं हुआ कि लेटरल एंट्री चलाकर अधिकारी बना दिया जाए। आज संविधान के विरुद्ध कार्य हो रहा है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज जातिगत व्यवस्था से हर साल बन करके आ जाते हैं। संविधान के विरुद्ध है कॉलेजियम व्यवस्था, लेकिन देश भारत में उसके खिलाफ एक भी आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। पूरा भारत चिल्ला रहा है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं, हमें ईवीएम बंद कराओ, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी को जो आरक्षण मिला था, आपके बगल के प्रधानमंत्री वीपी सिंह की कृपा हुई थी, आज दिन तक बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में लागू नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला 15 और 7.5, उसमें भी वर्गीकरण करके आपको ये नॉट फॉर सुटेबल करके बाहर करने की जरूरत में लगे हैं। ऐसा आज संविधान जरूर है, वो जरूर संविधान को माथे से लगाते हैं,
लेकिन मैं विश्वास के साथ आज कह रहा हूं कि वो संविधान की एक लाइन भी नहीं मानते। सिर्फ अपने आप को स्थापित करके संसाधनों का आनंद लेकर और बड़े बड़े पदों पर बैठकर जो मध्यस्थ साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील जज, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। ये लोग महीने में 2 महीने में एक अच्छा कार्य कर देते हैं और जनता का प्यार लूट लेते हैं, फिर आराम से सरकार के इशारे पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही हम लोगों को लग रहा है। अगर बातें ईमानदारी आप में है तो सरकार से सवाल करिए। 750 लोग अरबों रुपया लेकर के विदेशों में भाग गए, आज दिन तक सरकार उन्हें वापस नहीं ला पाई। बड़े बड़े लोगों का पैसा माफ हो गया, गरीब बेचारा गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए मैं आज ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि संविधान का चाहे जितना आप डेनोरा पीटिए, मैंने भी पीटा। चुनाव से पहले हमने संविधान रथ बनाया था और लगभग 60,000 संविधान हमने पूरे भारत में बांटे, लेकिन ये जो जीत करके पहुंच गए, ये लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, कोई संविधान की बात नहीं मान रहे। सिर्फ इसीलिए क्योंकि 85% समाज में आज दिन तक मैत्री भाव नहीं है। आज भी ये साथ साथ न बैठते हैं, न ये खाते हैं, न चलते हैं। चुनाव आता है, जातियां सबको याद आ जाती हैं, और काम होता है, जातियां सबको याद आ जाती हैं। परिणाम कम संख्या वाले ज्यादा संख्या में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया और ये करते रहिएगा ताकि लोगों को संविधान के प्रति जागरूकता हो। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, 75 साल पहले इनका क्या हाल था, ये जब हिंदू कोड बिल पढ़ेंगी तब इन्हें पता चलेगा। न ये विधवा होने के बाद दूसरी शादी हो पाती थी, न किसी का बच्चा ये गोद ले पाती थी। जब इन्हें प्रसव पीड़ा होती थी, बच्चा हमारे पेट में होता था, न हमें रिलीफ मिलता था, ये सब हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने आपके लिए प्रावधान किए। अगर आज देश की महिला के लिए सबसे ज्यादा कोई सम्माननीय व्यक्तित्व होगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें हिंदू कोड बिल पता नहीं है कि हिंदू कोड बिल होता क्या है। 75 साल पहले क्या दशा थी हमारी। कोई IAS PCS महिला मिलती थी आपको, कोई जज महिला मिलती थी, कोई वकील मिलती थी क्या आपको? ये सब इसीलिए हुआ कि संविधान ने वो गैर बराबरी की व्यवस्था मिटाकर, वो पुरानी परंपराओं को मिटाकर उनको जीरो घोषित कर दिया और एक ऐसी व्यवस्था लागू की जो किसी न जाति की थी, न किसी धर्म की थी। उसमें मानवता और समानता प्रमुख था और उस संविधान के सहारे पर आज आपको IAS PCS जजेज